आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। सेहत की बात आप देख रहे हैं। आज हम जानेंगे सेहत की बात में दांतों से जुड़ी परेशानियों के बारे में। हमारे साथ शाश्वत हॉस्पिटल के डेंटिस्ट डॉक्टर मिश्रा जी, अनन्या मिश्रा जी हैं, उनसे ही जानेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेडा 24 न्यूज़ की खास कार्यक्रम। मैडम, आप इतने दिनों से डेंटिस्ट का कार्य कर रही हैं, क्या लगता है कि दांतों के हेल्थ के बारे में लोगों को क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? एक्चुअली 80% लोगों को किसी ना किसी तरह के दांत और मुंह की परेशानियां होती ही हैं, पर क्योंकि इंडिया में अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, रेगुलर डेंटल चेकअप लोग कराते नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं चल पाता। जब तक दांतों में पेन ना हो, पेशेंट डेंटिस्ट के पास आता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर डेंटल चेकअप को एक रूटीन बनाना चाहिए। हमें हर 6 महीने में एक बार चेकअप के लिए ज़रूर अपने डेंटिस्ट से मिलें, ताकि अगर कोई बीमारी शुरुआत हो रही है तो आपको तुरंत पता चल जाए और आप किसी भी तरह के पेन से बच सकें। और ऐसे रेगुलर अगर आपको जानना है तो हमें दिन में 2 बार ब्रशिंग करनी चाहिए, सुबह और एक रात को सोने से पहले। कुछ भी खाने के बाद एक बार कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मिथ है कि सिर्फ मीठा खाने से सड़न होती है। नमकीन खाना भी अगर दांतों में बहुत लंबे समय तक चिपका रहे तो उससे भी सड़न हो सकती है। तो कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करने की एक आदत बनाइए। बस इतना अगर आप करेंगे तो आपके दांत थोड़ी हेल्दी रहेंगे। मैम, आपने जब कहा ब्रश 2 बार करने चाहिए, सुबह के अलावा जब शाम को आप खाना खाते हो तब भी ब्रश करना चाहिए, तो ब्रश करने का जो समय है लोगों को पता नहीं होता है। कोई 10 मिनट करता है, कोई 5 मिनट करता है, तो एक्चुअल जो टाइमिंग होती है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए ब्रश करने का? हाँ, देखिए, अगर आप बहुत देर तक ब्रश करते हैं तो उससे भी आपके दांत खराब हो जाते हैं। ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली हमें 3 से 4 मिनट दांत के ऊपर जो थूक की एक पतली सी परत जम चुकी रहती है, बस उसे ही हमें साफ़ करना रहता है। पर हम क्या करते हैं, इतनी ताकत लगा के ब्रश करते हैं कि दांत का ही ऊपर का एक लेयर हट जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत हल्के हाथों से 3 से 4 मिनट ही आपको ब्रशिंग करनी चाहिए। खान पान की जैसे बात करें, आपने कहा मीठे के अलावा जो नमकीन खाते हैं उन्हें भी जो है कई प्रकार के दांतों से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर जो नमकीन जो खाने वाले व्यक्ति हैं, नमकीन खाने के, मीठे के अलावा नमकीन खाने के जो शौक़ रखते हैं, उन्हें किस तरह की सावधानी विशेष तौर पर बरतनी चाहिए? देखिए, कोई भी खाना, चाहे वो मीठा हो, नमकीन हो, अगर हमारे दांतों से चिपका रह जाता है 20 मिनट से ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है, एसिड बनने लग जाता है और वो धीरे धीरे हमारे दांतों की ऊपरी परत को डैमेज करने लग जाए। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम कुछ भी खाएं वो दांतों से चिपका ना रहे। या तो अच्छे से पानी पी लें या कुल्ला कर लें और वो साफ़ हो जाए। जितना ज़्यादा हो सकता है कच्ची चीज़ें खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। इससे क्या होता है ना, जब हम चबाते हैं तो अपने आप नेचुरल क्लेंजिंग होती है दांतों की, है ना। पानी खूब पीना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें जो सबको फॉलो करनी चाहिए। पायरिया की बात करें, कई लोगों को पायरिया के बारे में जानकारी नहीं होती। ये पायरिया आखिर होती क्या है और कैसे कैसे खाने से ये पायरिया की जो है बीमारी दांतों में हो सकती है? जी, एक्चुअली क्या होता है, हमारे दांतों को सपोर्ट करने के लिए मसूड़े होते हैं, है ना। और पायरिया का जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें मसूड़ों से खून आना चालू होता है। अगर दांतों पे कोई परत जम जाती है तो गम्स उससे इरिटेट होने लगते हैं। सपोज आप आग के पास उंगली रखते हो और कितनी देर रख सकते हैं ना, आप उंगली हटाओगे आग से, ठीक उसी तरह अगर दांतों में गंदगी जमा है और आप वहाँ पे मसूड़े वहाँ पे है आपके, तो एक टाइम के बाद वो दांतों से दूर होने लग जाते हैं। तो जब मसूड़ों को परेशानी होती है तो पहला वो सिग्नल देते हैं कि उनसे ब्लीडिंग होने लगती है। तब आपको समझ जाना चाहिए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, दांतों की सफाई करनी चाहिए। अगर उस समय भी इंसान नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे मसूड़े दांतों से दूर होने लग जाते हैं। दांतों में जो जमी हुई परत है वो शायद और बढ़ जाती है, क्योंकि जो पेशेंट है वो सफाई नहीं रख रहा है। और इसके साथ साथ दांत को सपोर्ट करने की हड्डियां भी गलने लगती हैं, दांत हिल हिल के टूटने लगते हैं। ये पायरिया के डिफरेंट स्टेजेस है ना। लक्षण, सबसे पहला लक्षण मसूड़े से खून आना है ब्रश करते समय। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत उसका इलाज कराएं ताकि आप नेक्स्ट स्टेज में पहुँचने से बच जाएँ। मैम, जैसे आपने कहा कि जो पायरिया की जो फर्स्ट लक्षण होती है उसमें ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, तो क्या लगता है कि पायरिया की जो फर्स्ट लक्षण है उसके लक्षण को देखने के बाद व्यक्ति को आकर के दांतों की सफाई करवा लेनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे ही आपको ब्लीडिंग हो रही है, ये
99% चांसेस यही रहते हैं कि आपके दांतों पे परत जमी हुई है, जिसके कारण मसूड़े में इन्फेक्शन चालू हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हार्मोनल चेंजेस, बच्चे जब 13-14 साल के रहते हैं उस समय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये थोड़ी ब्लीडिंग बढ़ जाती है, पर वो रेयर कॉसेस है। मैक्सिमम केसेस में गंदगी जमा होने के कारण ही ब्लीडिंग होती है और आपको सफाई करानी चाहिए। मैम, एक अहम सवाल है, जिस तरह हम देखते हैं कि नशे करने वाले व्यक्ति हैं उनके दांत तो खराब होते ही हैं, और कॉमन जिस तरह जो है कि कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते उनके भी दांत पीले पड़ जाते हैं, कई बार हम देखते हैं। तो ये किस तरह का लक्षण हम कह सकते हैं इसको? नशा करने वालों का तो होते ही हैं, गुटखा वुटखा जो खाते हैं उनके दांत में ब्राउन एक परत जम जाती है, स्मोकिंग करने वालों में जम जाती है। एक और मेजर कॉज है पीलेपन का फ्लोरोसिस। जैसे उड़ीसा का एक बहुत बड़ा बेल्ट, इवन छत्तीसगढ़ में एक बेल्ट है जिसमें पानी में फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। उस जगह पे जो बच्चे बड़े होते हैं उनके दांतों में नेचुरली ही एक येलोइश और ब्राउन बैंड बना रहता है। उसे बहुत से कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हैं जिनसे ठीक किया जा सकता है। और अगर पीलापन जम रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे खान पान के कारण ही ये होता है। अगर जो लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा वाले ड्रिंक्स पीते हैं, उनके भी दांतों की जो ऊपर की परत रहती है वो रफ हो जाती है और बहुत जल्दी उनके दांतों में पीलापन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग चाय और कॉफ़ी के शौकीन होते हैं, जैसे आपने कहा सॉफ्ट ड्रिंक पीने से भी जो है दांतों में परत जम जाती है, तो सॉफ्ट जो है चाय और कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा पीने के शौकीन जो होते हैं, क्या इन्हें भी दांतों की सड़न होने का खतरा ज़्यादा रहता है? हाँ जी, किसी भी चीज़ की अति तो नुकसान करती ही है ना। तो अगर आप चाय कॉफ़ी भी लिमिट में ले रहे हैं तो अच्छा है, पर अगर लिमिट से बाहर है तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं आपके ओरल हेल्थ और पूरी बॉडी के हेल्थ को इफ़ेक्ट करता ही है। लोगों के प्रति एक सोच बनी हुई है कि जो मशीन से जो दांतों की सफाई कराई जाती है इसमें दांत काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और हिलने लगते हैं। क्या लगता है कि वाकई ये सही है? नहीं, अगर आप ठीक तरह से दांतों, क्या होता है ना, जब पेशेंट हमारे पास पहुंचता है तो जैसे मैंने बताया कि पायरिया के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो वो ऑलरेडी जब हमारे पास पहुंचते हैं तो वो पायरिया के 3rd स्टेज में जब आ चुके रहते हैं, जब उनके दांत हिलने लग जाते हैं तब वो डॉक्टर को दिखाने आते हैं, है ना। और इस समय ऐसा होता है कि जो दांत रहती है वो सिर्फ जो दांतों में परत जमी हुई है उन्हीं के सपोर्ट से टिका रहता है। और जैसे ही हम उस गंदगी को साफ़ करते हैं, ऑब्वियसली वो दांत तो पहले से हिल ही रहा था, तो वो अब पेशेंट को फील होने लगता है कि दांत अब हिलना बढ़ गया है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मशीन से साफ़ करने से आपके दांत हिलने लग जाते हैं। दांत अगर पहले से हिल रहे हैं और वो सिर्फ गंदगी की जो परत है उससे टिके हुए हैं, तभी सफाई के बाद वो आपको ऐसा लगेगा कि हिल गया है, या आपका डॉक्टर पहले ही बताएगा आपको कि भाई ये दांत हिल रहे हैं, इसको साफ़ करना है कि नहीं करना है, या मैं करूँगी तो ये हिल जाएगा, है ना। बिना बताए डॉक्टर नहीं छूता उस दांत को, है ना, क्योंकि हमें भी पता है अल्टीमेट ब्लेम तो पेशेंट की गलती भी हो तो वो डॉक्टर की ही हो जाती है। मैम, जैसे ब्रश की आपने बात कही, चाहे कोई भी, कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि सुबह शाम ब्रश करे, चाहे एक ही बार ब्रश करे, तो जो सांसों की जो बदबू होती है आखिर किस वजह से होती है? हाँ, जैसा कि मैंने बताया, अगर दांतों के बीच खाना फंसा रह जाता है, वो जब सड़ने लगता है तो उससे दुर्गंध आती है ना। ब्रशिंग प्रॉपर होने के बाद भी कुछ लोगों में स्मेल आती है दिन भर। कई बार कुछ दवाइयों के कारण होती है, जो सिस्टमिक कोई बीमारियों के लिए अगर पेशेंट दवा ले रहा है उसके कारण दुर्गंध आती है। या जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं उनके भी मुंह से दुर्गंध आना नॉर्मल है ना। तो पानी ज़्यादा पीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई मेडिसिन बहुत लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए एक बार अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से पूछ के देखिए, हो सकता है वो भी एक रीज़न हो। क्या लगता है, छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं ज़्यादातर मीठे खाते थे, अब के समय में जो मीठे खा रहे हैं उनके, आजकल जो बच्चे हैं उनकी जो दांतों की सड़न है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। हमारे समय में जब हम लोग भी मीठे खाते थे लेकिन उतना नहीं था। जब आजकल के देखें तो क्या लगता है कि जो आजकल के मीठे हैं वो अलग हैं, और अभी जो जनरेशन है उसके हिसाब से किस तरह से आप टूथपेस्ट सजेस्ट करना चाहेंगे? अच्छा, अभी क्या हुआ है ना कि सॉफ्ट डाइट ज़्यादा बढ़ गई है, हम ज़्यादा रिफाइंड खाना खाने लगे हैं। अभी जो भी खाते हैं हम बहुत ज़्यादा चबाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले शायद रॉ खाना, थोड़ा कच्चे खाने, कड़ी चीज़ें खाते थे लोग, है ना। अभी बिल्कुल मैदे की बनी चीज़ें खाते हैं, बच्चे भी वही पसंद करते हैं, ज़्यादा दांतों को मेहनत भी नहीं कराना चाहते, इसलिए हो सकता है कि सड़न थोड़ी बढ़ गई है। बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड पेस्ट होता है, जैसे मैंने बताया फ्लोराइड करके कंटेंट होता है,
ये हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है ना। अगर एक पर्टिकुलर लिमिट में है वो तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, अगर ज़्यादा हो जाता है तो दांतों में चेंजेस लाने चालू कर देता है। तो बच्चों के जो पेस्ट रहते हैं ना उसमें फ्लोराइड कंटेंट बहुत कम रहता है, क्योंकि आप देखे ही होंगे कि बच्चे पेस्ट निगल जाते हैं, है ना। तो हम सजेस्ट करते हैं कि 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको बच्चों का ही पेस्ट आप यूज़ करने दीजिए। ये कोई कमर्शियल बेनिफिट के लिए नहीं बनाया है अलग से पेस्ट, उसमें सचमुच में फ्लोराइड कंटेंट कम होता है जो आगे जाके बच्चों के बॉडी में इफ़ेक्ट नहीं करता है ना। जैसे आपने कहा कि बच्चे जो है टूथपेस्ट निगल जाते हैं, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए किस तरह का टूथपेस्ट यूज़ किया जाए? आजकल तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि केमिकल वाला टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में उपलब्ध हैं, तो जो हर्बल जो प्रोडक्ट है जो बच्चे इसलिए उसको कर सके और किसी भी तरह से उनको नुकसान भी ना हो। हाँ, जो बच्चों के पेस्ट हैं, अब कई सारे ब्रांड्स हैं जो बच्चों के लिए स्पेशलाइज पेस्ट बनाते हैं जिसमें फ्लोराइड कंटेंट बहुत कम या बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट हो उतना ही रहता है, तो वो हम बच्चों को करने कह सकते हैं। बड़ों के पेस्ट उन्हें मत यूज़ करने दीजिए, है ना, वो कहीं ना कहीं जाके नुकसान करेगा उन्हें। मैम, जो लोगों के आमतौर पर देखें तो नियमित देखभाल के लिए क्या कुछ और करना चाहिए जो आप बताए हो, इसके अलावा किस तरह से नियमित देखभाल लोग कर सके? नियमित देखभाल तो यही है कि सफाई रखना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। और जैसे मैंने बताया 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है, बहुत पानी पीना ज़रूरी है। एक बार और बताना चाहूँगी कि जो हम सेंसिटिविटी वगैरह का जो पेस्ट यूज़ करते हैं लोग ओवर द काउंटर जाके ख़रीद लेते हैं, उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं रहता, जो एड्स वो टीवी में देखते हैं उस बेसिस पे ख़रीद लेते हैं। पर ये जो पेस्ट रहते हैं मेडिकेटेड पेस्ट, वो नॉर्मल पेस्ट से थोड़े रफ़ होते हैं। अगर आप उनको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज़ करते हैं तो आपके दांत को वो फ़ायदा देने की जगह नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। तो कोई भी सेल्फ मेडिकेशन करने से बचे। एक बार जो हैं जिस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट हैं उनसे जाके मिल लीजिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। जो भी पेस्ट हम यूज़ करते हैं बस जब तक आपको परेशानी ठीक नहीं हो जाती तब तक यूज़ करिए, फिर आप अपने नॉर्मल टूथपेस्ट पे शिफ्ट हो जाइए। और माउथ वॉशेस भी बहुत लॉन्ग टर्म तक रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉशेस रहते हैं वो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं तो आपके मुंह में जो थूक सेक्रीट होता है, जो बनता है, वो कम हो जाएगा, है ना, और आगे जाके और कैविटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ेगी। कई लोग देखते हैं कि एज वाइज दांतों में झुंझुनाहट पैदा हो जाती है, ये किस तरह के लक्षण? ये क्या होता है ना कि अगर जैसे मोस्टली सुपारी गुटखा खाने वाले पेशेंट में ऐसा होता है कि दांत पूरे घिस जाते हैं, है ना। एक बार वो घिस गए तो अंदर की नसें खुलने लग जाती हैं, और जब नसें खुलेंगी तो आप कुछ भी खाते हैं वो नसों तक पहुँचेगा, झंझनाहट होती ही है। और अगर बेसिक है, थोड़ा बहुत है, कई लोगों को जो तेज़ ब्रश करते हैं 10-15 मिनट ब्रश करते रहते हैं उनके भी दांत कटने लग जाते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से सेंसिटिविटी होना बहुत कॉमन है। और जो मेडिकेटेड पेस्ट है वो यूज़ करने से अगर इनिशियल स्टेज में है तो पेस्ट से ठीक हो जाता है, अदरवाइज़ उनमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो करवा सकते हैं। मैम, एक अहम और आखिरी सवाल है, लोग क्या है दांतों को सफाई तो रखना तो चाहते हैं, और आजकल दांतों की सफाई जो है मशीन से करवाना काफ़ी कॉमन हो चुका है, तो एक आम लोग जैसे सफाई करवाना चाहते हैं तो प्रत्येक मंथ जो है आकर के डेंटिस्ट से सलाह लेकर के सफाई करवा सकते हैं? नहीं, हर मंथ तो नहीं। जिनको ज़्यादा परेशानी है उनको 6 महीने में एक बार, और जिनको अच्छे हेल्दी टीथ हैं, जो अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनको साल में एक बार सफाई करवाना हम एडवाइस करेंगे। जी मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे शाश्वत हॉस्पिटल के डॉक्टर अनन्या मिश्रा जी। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हमें कि किस तरह से दांतों का देखभाल करना चाहिए, आपको किस तरह के खाने खाने चाहिए और कैसे ब्रश करना चाहिए। ऐसे और हम रोचक जानकारियां आपको लगातार देते रहेंगे सेहत की बातें के माध्यम से। मेरे सहयोगी गोपी कृष्ण साहू के साथ मैं भूपेश टांडिया। देखते रहिए हमारे साथ सेहत की बात भूपेश टांडिया के साथ। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी।